हेलो फ्रेंड्स, हम एक्चुअली पंक्चुएशन के जो रूल्स हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये कुछ जो रिन मार्टिन से एक्सरसाइज हैं, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, मुझे लगा क्यों ना इनका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाया जाए, आपको एक्सप्लेन किया जाए। तो इसी सीरीज में हम जो रिन मार्टिन से एक्सरसाइज हैं हमारी ग्रामर बुक से, उनको हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए, पहली एक्सरसाइज है, इसको हम देखते हैं क्या इसमें किस तरह से हम सॉल्व करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज में है कि इंसर्ट कोमास वेयर नेसेसरी इन द फॉलोइंग, की जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें जहाँ भी कॉमे की ज़रूरत है हमें कॉमा को लगाना है। सबसे पहले सेंटेंस पे बढ़ जाएं कि द नेसेसिटी ऑफ अम्यूजमेंट मेड मी अ कारपेंटर, अ बर्ड केजर, अ गार्डनर। पूरे सेंटेंस को देखें ओवरऑल तो यहाँ तीन चीज़ें आपको दिख रही हैं, कारपेंटर, अ बर्ड केजर, अ गार्डनर। ये तीनों क्या है, ये सेपरेट होनी है, कोमा से सेपरेट होनी है, क्योंकि वो कह रहा है कि नेसेसिटी जो रही है अम्यूज़मेंट की, उसने मुझे एक बना दिया, कारपेंटर बना दिया, बर्ड केजर बना दिया और गार्डनर बना दिया। हालांकि लास्ट वाले में एंड का यूज़ होना था लेकिन नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, कोमा से यहाँ इनको सेपरेट कर देंगे। कारपेंटर के बाद कोमा लगाइए और बर्ड केजर के बाद कोमा लगा दीजिए। क्लियर? स्पीक क्लियरली इफ़ यू वुड बी अंडरस्टूड। देखिए, सेंटेंस में जो इफ़ है ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है इफ़ के बाद, तो यहाँ आपको इफ़ चूँकि कंजंक्शन है तो आपको यहाँ कोमा की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो स्पीक क्लियरली इफ़ यू वुड बी अंडरस्टूड। सेंटेंस एज इट ठीक है। इवन अ फूल व्हेन ही होल्ड्स हिज पीस इज काउंटेड वाइज। देखिए, सेंटेंस को इवन अ फूल के बाद एक ब्रेक आपको दिख रहा है, व्हेन ही होल्ड हिज पीस। सेंटेंस अगर इसको देखें आप, इवन अ फूल इज काउंटेड वाइज, पूरा सेंटेंस यहाँ ओके है, लेकिन एक क्लॉज आ गई, उसने इंसर्ट कर दिया इस सेंटेंस को, तो यहाँ क्या करें, जहाँ से क्लॉज आई है, सबऑर्डिनेट क्लॉज आई है, उसको आप क्या करें, कोमा से अलग कर दें। तो इवन अ फूल कोमा लगाइए, व्हेन ही होल्ड हिज पीस फिर कोमा लगाइए और इज काउंटेड वाइज। आगे बढ़ते हैं। व्हेन ही वी हैड डाइंड टू प्रिवेंट द लेडीज लिविंग अस, आई जनरली ऑर्डर्ड द टेबल टू बी रिमूव्ड। तो व्हेन वी हैड डाइंड टू प्रिवेंट द लेडीज लिविंग अस, देखिए लिविंग अस, और किसको लिविंग करना है, टू प्रिवेंट द लेडीज लिविंग अस, क्लॉज इंसर्ट हो गई। आई जनरली ऑर्डर्ड द टेबल टू बी रिमूव्ड। लिविंग अस के बाद कोमा, यहाँ कोई ज़रूरत कोमा की नहीं है, तो सेंटेंस आपका ओवरऑल क्या बना कि व्हेन वी हैड डाइंड कोमा लगाइए, टू प्रिवेंट द लेडीज लिविंग अस कोमा लगाइए और सेंटेंस आपका ओके। माई ऑर्चर्ड वॉज ऑफन रॉब्ड बाई स्कूल बॉयज़, बिल्कुल ओके, कहीं कोई ज़रूरत नहीं है अभी तक। एंड माई वाइफ्स कस्टर्ड्स प्लूंडर्ड बाई द कैट्स, कि मेरा जो ऑर्चर्ड है उसको स्कूल बॉयज़ रॉब्ड कर लेते हैं और मेरी वाइफ के कस्टर्ड को कौन चुरा लेता है, कैट्स चुरा लेती हैं। अच्छा सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स, एंड से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, हमें किसी भी क्लॉज में कोमा की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि रिन मार्टिन की अगर आपके पास की हो, उसको आप देखें तो वो कई बार एंड से पहले भी कोमा लगा देते हैं, ज़रूरत नहीं होती एंड से पहले कोमा की। क्लियर? Whenever I approached a peasant's house towards nightfall, I played one of the most merry tunes. देखें, whenever I approached a peasant's house, ठीक है, कि जब भी मैं peasant's house में अप्रोच करता हूँ towards nightfall, ठीक। आई प्लेड, देखिए ये कॉमा से यहाँ फॉल के बाद कॉमा लगा दीजिए क्योंकि क्लॉज अलग हो गई है। कंजंक्शन यहाँ व्हेन एवर शुरू में दिया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर? तो एक कॉमा से आपका सेंटेंस ओके हो गया। आगे बढ़ते हैं। बाई कंसाइन एंड करेज, बाई डीड्स ऑफ डिवोशन एंड डेयरिंग। अब देखिए, बाई कंसाइन एंड करेज, बाई डीड्स ऑफ, तो यहाँ कॉमा से सेपरेट करिए इसको। By deeds of devotion and daring, clear,
डेयरिंग के बाद फिर कॉमा लगा दीजिए, ही सून कमेंडेड हिमसेल्फ टू बी टू हिज फेलोज एंड हिज ऑफिसर्स। और आगे कहीं मुझे कोमा की कोई ज़रूरत नहीं लग रही है। सेंटेंस हमारा बना फाइनली बाई कंसाइन एंड करेज, बाई डीड्स ऑफ डिवोशन एंड डेयरिंग। बस एक कॉमा यहाँ पर और एक कॉमा यहाँ, सेंटेंस आपका ओके। वेल्थ में सीक अस बट विजडम मस्ट बी सॉट। बट से सेंटेंस जुड़ा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट से दोनों क्लॉज जुड़ गई। नो नीड एनीवेयर, कोमा की कहीं कोई ज़रूरत नहीं, सेंटेंस ओके है। बीवेयर लेस्ट दाउ बी लेड इनटू टेम्पटेशन। नो नीड कोमा एनीवेयर, बिल्कुल ओके है दोनों सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, देखिए ब्राज़ील विच इज़ नियरली एज लार्ज एज द होल ऑफ यूरोप इज कवर्ड विद द वेजिटेशन ऑफ इनक्रेडिबल प्रोफ्यूजन। सेंटेंस को देखें तो यहाँ आपको दिख जाता है केस इन अपोजिशन, और केस इन अपोजिशन यानी ब्राज़ील के बारे में ये बात बता दी गई है कि ब्राज़ील विच इज़ नियरली एज लार्ज एज द होल ऑफ यूरोप, जो लगभग उतना बड़ा है जितना बड़ा यूरोप। तो ये किसके बारे में एक्सप्लेन कर दी ये बात? ब्राज़ील के बारे में। तो ऑब्वियसली आपको केस इन अपोजिशन को क्या करना होता है? कोमा से सेपरेट करना होता है। क्लियर? तो ब्राज़ील के बाद आप कोमा दीजिए और यूरोप के बाद कोमा दीजिए, सेंटेंस आपका ओके। बढ़ जाते हैं सेंटेंस 11 पे। वी जज आवर सेल्व्स बाय वॉट वी फील क्लियर कैपेबल ऑफ डूइंग वाइल, यहाँ कोमा दे दीजिए, यस, वाइल अदर्स जज अस बाय वॉट वी हैव ऑलरेडी डन। केवल एक कोमा से आपका काम चल जाएगा कि वी जज आवर सेल्फ, हम अपने आप को जज करते हैं, किससे करते हैं? बाय वॉट वी फील कैपेबल ऑफ डूइंग, जबकि दूसरे जो जज करते हैं उससे करते हैं वॉट वी हैव ऑलरेडी डन। क्लियर? सम आर बॉर्न ग्रेट, सेंटेंस कौन से प्ले से लिया गया है? विलियम शेक्सपियर के। कुछ याद हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। सम आर बॉर्न ग्रेट कि कुछ पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं? महान पैदा होते हैं। कॉमा लगाइए। सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ ग्रेटनेस को अचीव करते हैं, कॉमा लगाइए। एंड सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम, और कुछ पर ग्रेटनेस थोपी जाती है। हालांकि देखिए एंड लगा है, यहाँ कोमा की कोई ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ दीजिए यहाँ कोमा, केवल सम आर बॉर्न ग्रेट यहाँ कोमा और सेंटेंस में आपका काम चल जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। I therefore walked back by the horse way which was 5 mile round। देखिए आई therefore एक एडवर्ब आ गई है सेंटेंस में इंसर्ट करके, और क्या है? therefore। तो सेंटेंस में जहाँ एडवर्ब आ जाए इंसर्ट करके उसको आप कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। तो आई therefore, आई के बाद कॉमा, therefore के बाद कॉमा, और walked by the horse way which was 5 miles राउंड। क्लियर? बाकी ओके है सेंटेंस, कहीं कुछ नहीं करना। रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट, क्लियर, नॉट टू बिलीव बट टू वे एंड कंसीडर। दोनों क्लॉज बट से जुड़ी हैं, कोमा की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ब्रेक नहीं दिख रहा है कि नीड टू कंट्राडिक्ट, नॉट टू बिलीव बट टू वे एंड consider। The leaves, as we shall see immediately, are the feeders of the plant। देखिए the leaves, और इसको आपने क्या करना है? क्लॉज आ गई है, as we shall see immediately are the feeders of the plant। तो एव लीव्स के बाद कॉमा लगाइए और immediately के बाद कॉमा लगा दीजिए। A public speaker should be cool, collected and precise। तो क्या होना चाहिए? पब्लिक स्पीकर को कूल होना चाहिए, कॉमा लगा दीजिए, दूसरी क्वालिटी आ गई है उसकी, कलेक्टेड होना चाहिए एंड प्रिसाइज होना चाहिए।
सर आई वुड रेदर बी राइट देन बी प्रेजिडेंट। सर के बाद कॉमा आपको देना है क्योंकि संबोधन हो गया, एड्रेस हो गया, एड्रेस के बाद आप कॉमा लगाते हैं सर, बाकी सेंटेंस आपका ओके है, कहीं कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। इनफैक्ट, ऐसे ही इनफैक्ट के बाद आप कॉमा दीजिए, देयर वॉज नथिंग एल्स टू डू। At midnight, however, I was aroused by the tramp of horses' hoofs in the yard. Clear? तो at midnight, however, कॉमा यहाँ दीजिए क्योंकि ये एडवर्ब एक इंसल्टेड एडवर्ब है। however, at midnight, however, I was aroused by the tramp of horses' hoofs. Clear? इन द यार्ड। बाकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। स्पेंसर द ग्रेट इंग्लिश पोएट लिव्ड इन द टाइम ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। अब देखिए स्पेंसर को यहाँ क्या किया, केस इन अपोजिशन यहाँ दिख रहा है। स्पेंसर के बाद कौन थे स्पेंसर? द ग्रेट इंग्लिश पोएट, फिर कॉमा दे दीजिए, लिव्ड इन द टाइम ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। One of the favorite themes of boasting with the squire is the noble trees on his estate, which is truth, has some of the finest that I have ever seen in England. तो देखिए, one of the favorite themes of boasting with the squire is the noble trees on his estate. कहीं कोई ज़रूरत नहीं कॉमा की, बिल्कुल फ्लो में सेंटेंस चल रहा है। which इन ट्रूथ, यस, अब ज़रूरत पड़ेगी आपको विच इन ट्रूथ तो विच के बाद आप कॉमा दीजिए इन ट्रूथ को सेपरेट करने के लिए। विच इन ट्रूथ हैज़ सम ऑफ द फाइनेस्ट दैट आई हैव एवर सीन इन इंग्लैंड। क्लियर? बाकी सेंटेंस आपका ओके है। 22 पे आ जाएं। व्हेन ही वॉज अ बॉय। क्लियर? फ्रैंकलिन, सेंटेंस तोड़ दिया इसने। वन ही वॉज ए बॉय, कॉमा दीजिए, फ्रैंकलिन को अलग कर दीजिए, फ्रैंकलिन हु आफ्टरवर्ड बिकेम अ डिस्टिंग्विश्ड स्टेट्समैन एंड फिलोसोफर। क्लियर? स्टेट्समैन के बाद कोई ज़रूरत नहीं है, एंड दे दिया, एंड फिलोसोफर। लर्नेड हिज ट्रेड, फिलोसोफर के बाद फिर कॉमा दीजिए, लर्नेड हिज ट्रेड in the printing office of his brother, clear, who published a paper in Boston। तो ब्रदर के बाद एक कोमा यहाँ दीजिए। क्लियर? ब्रदर को इसने डिफाइन कर दिया कि who published a paper in Boston। तो यहाँ देखिए, when he was a boy, कोमा दीजिए यहाँ, फ्रैंकलिन, फिर कोमा दीजिए, और बाकी सेंटेंस बिल्कुल ओके चल रहा है। फिलोसोफर के बाद एक कोमा दीजिए, और ब्रदर के बाद एक कोमा आ गया, सेंटेंस आपका ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। वी हैड इन दिस विलेज सम 20 years ago। सेंटेंस का फ्लो तोड़ दिया, सम 20 years ago को अलग कर दीजिए। वी हैड इन दिस विलेज एन इडियट बॉय, और इडियट बॉय को बता दिया whom I well remember, who, एक कॉमा यहाँ, फिर एक कॉमा यहाँ। इस क्लॉज को whom को अलग कीजिए कॉमा से, और दूसरी क्लॉज है who from a child showed a strong propensity for bees, इसको कॉमा से अलग कीजिए। क्लियर? तो एक कॉमा आप अगो के बाद, एक यहाँ विलेज के बाद, और इडियट बॉय के बाद, और रिमेंबर के बाद। और आगे बढ़ते हैं 24 पे। मार्गरेट द एल्डेस्ट ऑफ द फोर, तो मार्गरेट को डिफाइन कर दिया, केस इन पोजिशन आ गया, मार्गरेट द एल्डेस्ट ऑफ द फोर, कॉमा दीजिए, वॉज 16 एंड वेरी प्रेटी। क्लियर? बीइंग प्लम एंड फेयर, प्रेटी के बाद फ्लो टूट गया सेंटेंस का, जहाँ भी फ्लो टूटे वहाँ कॉमा देते हैं हम। तो प्रेटी के बाद कॉमा दीजिए, बीइंग प्लम एंड फेयर, और विद लार्ज आईज, किससे? बीइंग प्लम एंड फेयर, यहाँ कॉमा दीजिए।
विद लार्ज आईज प्लेंटी ऑफ सॉफ्ट, यहाँ अलग बातें हो गई, लार्ज आईज के बाद कोमा, प्लेंटी ऑफ सॉफ्ट ब्राउन हेयर, अच्छा सॉफ्ट भी है ब्राउन भी है, प्लेंटी ऑफ सॉफ्ट फिर कॉमा लगाइए ब्राउन हेयर, आ स्वीट माउथ, अच्छा अलग बात हो गई है, हेयर के बाद फिर कॉमा लगाइए, आ स्वीट माउथ एंड वाइट हैंड्स ऑफ विच, फिर कॉमा लगाइए यहाँ, यस कई जगह आपको कॉमा इंसर्ट करना पड़ा। देखिए पहला कहाँ है, मार्गरेट को, क्योंकि केस इन पोजीशन, मार्गरेट के बाद कोमा, और यहाँ जो 4 के बाद यहाँ कोमा, आगे बढ़ते हैं, फिर आपको नेक्स्ट कोमा मिला प्रेटी के बाद कोमा, 16 एंड वेरी प्रिटी, फिर कोमा लगाइए यहाँ, बीइंग प्लम एंड फेयर, इसके बाद कोमा दिया आपने, क्लियर, लार्ज आइज के बाद फिर कोमा दिया, प्लेंटी ऑफ सॉफ्ट वॉइस, सॉफ्ट ब्राउन हेयर, तो सॉफ्ट अलग है ब्राउन अलग है, इनको सेपरेट कीजिए कोमा से, हेयर को अलग कीजिए, क्योंकि बात एक तरफ हेयर की हो रही है एक तरफ माउथ की हो रही है, स्वीट माउथ एंड वाइट हैंड्स, फिर कॉमा दीजिए, ऑफ विच सी वॉज रेदर वेन। आई होप क्लियर हुआ सेंटेंस। और लास्ट सेंटेंस है इस एक्सरसाइज का कि अ लेटर फ्रॉम अ यंग लेडी रिटन इन द मोस्ट पैशनेट टर्म्स, वेयर इन, देखिए क्लॉज सेपरेट आ रही है, क्लॉज यहीं सेपरेट कर दीजिए, वेयर इन, एक कॉमा यहाँ आ गया, कहाँ पे फ्रेंड्स, टर्म्स के बाद एक कॉमा आया, अ लेटर फ्रॉम ए यंग लेडी, यहाँ कॉमा दीजिए क्योंकि ब्रेक हो गया, रिटन इन द मोस्ट पैशनेट टर्म, वेयर एज सी लामेंट्स द मिसफॉर्च्यून ऑफ अ जेंटलमैन, क्लियर, जेंटलमैन का मिसफॉर्च्यून, ठीक है, हर लवर, तो फिर यहाँ कॉमा दीजिए, हर लवर, हु वॉज लेटली, तो यहाँ कॉमा दीजिए, हु वॉज लेटली बाउंडेड इन द ड्यूअल, हैज़ टर्न्ड, कॉमा से सेपरेट कर दिया क्लॉज को, तो ड्यूअल के बाद कॉमा, हैज़ टर्न्ड माई थॉट्स टू द सब्जेक्ट, टू दैट सब्जेक्ट, टू दैट सब्जेक्ट एंड इंक्लाइंड मी टू एग्जामाइन इन टू द कॉजेज, कोई ज़रूरत नहीं लग रही कहीं भी, विच प्रेसिपिटेट मन इन टू सो फैटल अ फॉली, क्लियर। तो सेंटेंस में फ्रेंड्स कहाँ ज़रूरत पड़ी हमें कॉमा की, देखिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ी आई लेटर फ्रॉम अ यंग लेडी के बाद, रिटन इन द मोस्ट पैशनेट टर्म्स, कॉमा यहाँ दे दिया, और वेयर इन सी लामेंट्स द मिसफॉर्च्यून ऑफ अ जेंटलमैन, कॉमा दिया, हर लवर के बाद कॉमा दिया, हु वॉज लेटली वॉन्डेड इन अ ड्यूअल, फिर कॉमा दिया, हैज़ टर्न्ड माई थॉट्स टू दैट सब्जेक्ट एंड इंक्लाइंड मी टू एग्जामाइन इन टू द कॉजेज, विच, आगे कहीं कोई ज़रूरत कॉमा की नहीं है, क्लियर फ्रेंड्स। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं, और आगे की जो एक्सरसाइज हैं वो भी आपको 3-4 एक्सरसाइज हैं, शायद 4 या 5 हैं, तो वो आपको मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।